नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसी सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूँ निर्माण एजुकेशन हब में। दोस्तों, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 9 लेकर आए हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या है? तो क्वेश्चंस में ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 50 न्यूटन पर कूलम है, यूनिट से दिखाई दे रहा है। और एक और दिया है फील्ड लाइन्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 200 न्यूटन पर कूलम चल रहा है। और ये देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि दोनों विद्युतीय क्षेत्र में चार्ज को रखा गया है। ये वाला विद्युतीय क्षेत्र में बात करेंगे तो क्यू चार्ज है और इसमें 5Q चार्ज है। और इस पर फोर्स, Q चार्ज पर फोर्स F1 तथा 5Q चार्ज पर फोर्स F2 लग रहा। तो कह रहा है कि F1 बटा F2 क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि फोर्स क्या होता है, Q नॉट इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन में यही बताया गया था। लेक्चर 8 को देखिए, उसमें ये फॉर्मूला बताया गया था और इस फॉर्मूला के आधार से हम लोग ये क्वेश्चन को डील कर लेंगे। चलिए इसके लिए बात करेंगे। तो इसमें F1 फोर्स काम कर रहा है, चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 50। ये फर्स्ट रहा। इसमें बात करेंगे तो इसमें फोर्स F2 है। फोर्स कितना होगा F2 और चार्ज कितना है 5Q इस फॉर्मूला के आधार से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 200। ये आपका समीकरण 2 रहा। अब क्या करेंगे, दोनों को बस डिवीजन कर देंगे, भागा कर देंगे। तो Q इंटू 50 बटा 5Q इंटू 200। 50 ने 200 को 4 से मार दिया और Q ने Q को मार दिया। यहां से बचेगा कितना, 5 का 20, यानी कि ये रेशियो जो है 1/20 आंसर आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला से सवाल कैसे बनाया जाता है, तो इस फॉर्मूला को गहराई से समझना होगा कि आखिर फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ है, कहां अप्लाई होना चाहिए, किस प्रकार का फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ना है। चलिए अब इसी फॉर्मूला के आधार से आगे हम एक और चीज निकालने जा रहे हैं, जो कि एक क्वेश्चन के रूप में है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। मान लेते हैं कि यह बिंदु आवेश क्या है, Q है। बिंदु आवेश क्या है, Q है। और इस बिंदु आवेश के चलते इस पॉइंट पर विद्युतीय क्षेत्र प्राप्त करना है। आप कहीं भी पॉइंट चूज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। मैंने यहां लिया, यानी कि इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक प्राप्त करना है। उसके लिए बाय डिफिनेशन जो है हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी दी थी। उसमें जानकारी यह दिया गया था कि किसी क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। उसके लिए उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट को रखना होगा और उस परीक्षण आवेश पर फोर्स देखना होगा कि आखिर इस परीक्षण आवेश पर फोर्स कितना लग रहा है। अगर फोर्स F लगता है Q नॉट आवेश पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे F बटा Q नॉट। और यहां पर ही हम लोग ये चार्ज के चलते P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बाय डिफिनेशन एक यहां पर परीक्षण चार्ज Q नॉट रखेंगे और ये परीक्षण चार्ज Q नॉट रखने के बाद इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स देखेंगे। तो भाई साहब, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कौन लगाएगा, ये चार्ज लगाएगा। ये चार्ज लगाएगा, कैसे लगाएगा, तो कुलम्स लॉ के नियम के अनुसार, कुलम्स का नियम के अनुसार इस चार्ज ने इस चार्ज पर फोर्स रिपल्सिव लगाएगा। और यही बताए होंगे कि परीक्षण आवेश जो है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिया गया है। हो सकता है उसमें अगर ये बात की मेंशन नहीं किए होंगे तो इस
लेक्चर में मेंशन कर दिए मैंने, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि क्यू नोट जो परीक्षण आवेश लिया गया था वो हमेशा धनात्मक होगा, वो धनात्मक लिया जाता है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स उत्पन्न करेगा। कितना करेगा? तो के क्यू क्यू नोट बटा दूरी कितना है? ये दूरी आर है, तो आर स्क्वायर। फोर्स की डायरेक्शन समझेंगे तो ये चार्ज ने इस चार्ज पर फोर्स रिपल्सिव लगाएगा लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के लॉन्ग, रेखा के अनुदिश, और रिपल्सिव का मतलब इस साइड, राइट साइड आ जाएगा, जो कि ये सही दिखाया गया है। तो ये रहा, हम लोग इस चार्ज के विद्युतीय क्षेत्र में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश को रख दिए, उस पर फोर्स भी देख लिए कि के क्यू क्यू नॉट बटा आर पर काम कर रहा। तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछेगा तो क्या कर देंगे? एफ बटा क्यू नॉट, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला उसके आधार से, और एफ के यहाँ पर क्या रखेंगे? के क्यू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। अब बटा, ये तो आपका एफ हुआ, बटा क्यू नोट, क्यू नोट ने क्यू नोट को मार दे, यहां से क्या आ जाएगा? के क्यू बटा आर स्क्वायर। हम लोग ये पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के क्यू बटा आर स्क्वायर, और के का वैल्यू हमको पता है, एयर हो, निर्वात हो, मुक्त आकाश हो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से आ जाएगा क्यू बटा 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला तो बहुत आसानी से बन गया। फॉर्मूला हम लोग यही देखे कि Q आवेश के चलते P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर बोलिए, या Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और यहां पर जो है क्यू नोट चार्ज, जो परीक्षण आवेश क्यू नोट लिए थे उससे इंडिपेंडेंट है, उससे इंडिपेंडेंट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग ये देखें कि ये पॉइंट चार्ज Q के चलते R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? के क्यू बटा आर स्क्वायर। यानी कि यहां पर परीक्षण आवेश क्यू नोट रखे थे, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, उससे इंडिपेंडेंट आ रहा, क्यू नोट से स्वतंत्र फॉर्मूला बन रहा। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा दोस्त, तो बाय डिफिनेशन मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फोर्स वेक्टर बटा क्यू नोट होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा तो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, और यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ये रहा। अब देखिए, मैंने इस पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप अगर यहां निकालते, इस जगह पर निकालते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये दूरी अगर r1 रहता तो आता इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बटा r1 का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पूछता तो बाय लाइन ज्वाइनिंग, यहां पर हम लोग ये देखें कि लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, और चार्ज से दूर की ओर प्लस चार्ज ये लिए थे, प्लस मान करके काम किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर की ओर आया। इस पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस चार्ज और इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के लॉन्ग, रेखा के अनुदिश, और ये चार्ज से दूर की ओर। तो यहां अगर इस P1 पॉइंट के पास कहेगा, जिसका दूरी r1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बटा r1 के स्क्वायर होगा। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो दिस चार्ज एंड दिस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और चार्ज से दूर की ओर। अगर यहां अगर रहता, यहां पॉइंट रहता P2, जिसका दूरी r2 रहता, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता कितना? के क्यू बटा r2 का स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करेंगे तो इधर होगा। यानी कि हम लोग ये देख रहे हैं ऐसे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार होगा। और आप लोग पढ़े होंगे 10th में, जरूर इस प्रकार का स्केचिंग किए होंगे चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए, अगर नहीं वहां पर सीखे तो यहाँ पर हम सिखा दिए कि किसी पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का
क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड सवाल करवाते हैं। चलिए दोस्त, ये प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये चार्ज और इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये चार्ज और इस पॉइंट को मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से दूर की ओर, प्लस चार्ज से दूर की ओर। लेकिन ध्यान रहे दोस्त, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहे हैं उस पॉइंट और उस चार्ज को मिलाने वाली रेखा के लॉन्ग ही होना चाहिए। थोड़ा सा अगर टेढ़ा कर देंगे, तिरछा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इस लाइन में ही होना चाहिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अगर यहां पूछ दे तो क्या करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट, और प्लस चार्ज है तो चार्ज से, प्लस चार्ज है तो चार्ज से दूर की ओर, ये रहा। अगर यहां पर रहेगा तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर पूछेगा तो पॉइंट और चार्ज को मिलाएंगे और इससे चार्ज से दूर की ओर। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस चार्ज से दूर की ओर होता है, दूर की ओर होता है। अब माइनस चार्ज के चलते, अब देखिए माइनस चार्ज के चलते चलते यहां क्या आएगा दोस्त, इस पॉइंट पर, तो ये प्लस के चलते दूर की ओर, तो माइनस के चलते भाई चार्ज की तरफ होगा। अगर यहां माइनस क्यू चार्ज रहता तो ये फोर्स ऐसे ना लग करके ऐसे लगता है कि नहीं, जब ये फोर्स होता तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता। अब तो समझ ही गए होंगे। तो माइनस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इस पॉइंट और चार्ज को मिलाने वाली रेखा एक खींचेंगे और उस रेखा के लॉन्ग ही होगा। ये माइनस है तो माइनस चार्ज की ओर होगा, चार्ज की ओर होगा। मान लेते हैं कि यहां पर ही निकालना है इस पॉइंट चार्ज के चलते, निगेटिव चार्ज के चलते, तो ये पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट को मिलाएंगे, चार्ज की ओर दिखाएंगे। यहां पूछेगा चार्ज की ओर, तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा प्लस चार्ज से दूर तथा माइनस चार्ज से, माइनस चार्ज से, माइनस चार्ज से नहीं, माइनस चार्ज की ओर, माइनस चार्ज की ओर होता है। ये चीज सदा याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए दोस्त, ये सारी चीजें बताए, आप इससे रिलेटेड अब सवाल करवाने जा रहा हूं, क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए अभी हम बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के चलते आर दूरी पर क्या होता है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या इसको हम लोग के क्यू बटा आर स्क्वायर लिखते हैं। तो हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और आर से ग्राफ पूछ दे, तो हम लोग अभी पॉजिटिव चार्ज के चलते राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर देखे थे और लेफ्ट साइड लेफ्ट की ओर देखे थे। डायरेक्शन तो अपोजिट है, इसलिए अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड अगर ग्राफ, ओरिजिन के राइट साइड ग्राफ ऐसे देखिए दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में इनवर्सली का रिलेशन है, तो इनवर्सली का ग्राफ जो है ना दोस्त इस प्रकार होता है। व्युत्क्रम का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो राइट साइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, उसके लिए ग्राफ ये होगा, तो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट के अपोजिट है, इसलिए इस इधर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऊपर में पॉजिटिव और इससे नीचे में नेगेटिव। तो इस प्रकार होगा ग्राफ। ऐसे हो सकता है कि आपको ग्राफ यही मिले, ज्यादातर यही मिलता है एक ही साइड का, लेकिन अगर दोनों साइड का मिलेगा तो ऐसा होगा। चलिए ये अगला पॉइंट देखिए दोस्त, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक पॉइंट चार्ज को रिलीज कर दिया गया, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा। यहां पर प्लस पॉइंट चार्ज रिलीज किया गया और बाई फार्मूला से अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये चार्ज पॉजिटिव होगा तब।
अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो इस पर फोर्स राइट की ओर लगेगा। लेकिन इस केस में बात करेंगे तो निगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा दोस्त। तो ये इसमें माइनस यहाँ पर से उठ करके यहाँ चला जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में माइनस साइन लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का जो रिलेशन है उसमें माइनस साइन लग गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का ठीक अपोजिट है। तो इस नेगेटिव चार्ज पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक उल्टा फोर्स लगेगा। दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही काम करेगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन विपरीत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको भाषा में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड में। क्या लिखा गया है, एक बिंदुवत आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। पॉइंट चार्ज के चलते r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पूछा जा रहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यही तो होगा वैल्यू। चार्ज कैपिटल Q दिया है तो यहाँ पे कैपिटल Q रख लेंगे। कैपिटल Q बटा 4πε0 r स्क्वायर, कैपिटल Q 4πε0 r स्क्वायर यानी कि बसंती आंसर आएगा। ए बी सी डी में आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब देखिए ना नीचे क्वेश्चंस दिया गया है, इसको हिंदी में बोलेंगे नीचे क्वेश्चंस 3 को दिया गया जिसमें पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना। अब माय डियर स्टूडेंट्स ये तो भाई समझिए कि फॉर्मूले है दोस्त। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो क्या बताएंगे, के क्यू बटा आर स्क्वायर, फॉर्मूला यही ना होता है जी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड इसी चार्ज के चलते होगा, केवल एक ही चार्ज था। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में बात करेंगे तो दो चार्ज है, दोनों चार्ज के चलते पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये चार्ज के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर, कारण की पॉजिटिव चार्ज दिख रहा कितना होगा, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर। किसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के चलते, किधर की ओर, राइट साइड की ओर। अब इस चार्ज के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते ये चार्ज और इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा और प्लस चार्ज है तो चार्ज से दूर की ओर यानी कि इधर की ओर होगा। कितना वैल्यू का होगा, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर है और डायरेक्शन है विपरीत है। तो इस पॉइंट के पास देखा जाए तो नेट फोर्स नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट के पास जितना इधर की ओर फील्ड है उतना ही उधर की ओर फील्ड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पी पॉइंट के पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां चार्ज Q है और यहां चार्ज माइनस Q है, पी पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा। तो ये चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला से के क्यू बटा आर स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करेंगे तो प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से दूर की ओर। अब ये माइनस चार्ज के चलते यहां पर लिखिए, तो इसका वैल्यू अगर बात करेंगे तो माइनस चार्ज के चलते चार्ज की ओर होता है, चार्ज की ओर होता है और इसका वैल्यू कितना होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स इसमें माइनस साइन नहीं दीजिए क्योंकि माइनस साइन का हम लोग उपयोग कर लिए, दिशा में उपयोग कर लिए। अरे भाई माइनस साइन का उपयोग दिशा में किए तब न बताया कि चार्ज क्यों होगा। जब दिशा में माइनस साइन का उपयोग कर लिए तो वैल्यू में डालने की कोई जरूरत नहीं। वैल्यू की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस चार्ज के चलते इस जगह पर के क्यू बाई आर स्क्वायर काम करेगा, डायरेक्शन तो चार्ज की ओर। अब देखिए इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला था और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, है। इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर पूछेगा तो जुट जा रहा, यहां कट जा रहा था लेकिन यहां जुट जा रहा। दोनों को जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ना है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए अगर डायरेक्शन सेम है तो सीधा जोड़िए, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी यहां से आ जाएगा 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो दोस्त इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है और
लेक्चर 9 जो है इसी सवाल के साथ समाप्त करते हैं। सो थैंक यू एंड गो सक्सेस।